तो हुआ क्या कि मैं सबसे पहले मीडिया में जाना चाहता था, एंकर बनना था। तो दरअसल आकाशवाणी में 2 साल तक न्यूज़ अनाउंसर भी था, मतलब अनाउंसर था। रेडियो जॉकी जिसको बोलते हैं, रेडियो जॉकी समझते हो क्या होता है? रेडियो जॉकी, हाँ, आरजे जिसको बोलते हैं, है ना। रेडियो एफएम अगर आप शहरों में चलते हैं, और हमारे यहाँ आकाशवाणी चलता है युवावाणी करके। युवावाणी पर 2 साल तक मेरे कार्यक्रम आते रहते थे, वहाँ पर मैं अनाउंसर था। तो मैं मीडिया के क्षेत्र में, अर्थात आवाज़ के क्षेत्र में जाना चाहता था। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? आपकी हिंदी और अंग्रेज़ी पर कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, सेकेंड ईयर में था, तब मुझे लगता था कि मेरी भाषा बहुत अच्छी है, बिल्कुल कमांड बिल्कुल। तो जब मैं मास्टर करने गया, हिंदी साहित्य से मैंने मास्टर किया है, स्नातकोत्तर की डिग्री ली है मैंने उसमें, तो मुझे लगा कि मुझे हिंदी, अंग्रेज़ी की तो बात छोड़ दे, भारत में किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती, मान लो सभी, है ना, क्योंकि एक्सेंट रहते हैं अलग अलग, ब्रिटिश एक्सेंट रहता है, अमेरिकन एक्सेंट रहता है, और इंग्लिश जो है, अंग्रेज़ी है, बहुत कचरा भाषा है, बहुत मिक्सचर है, सभी देशों में अलग अलग प्रकार से बोली जाती है, फ्रेंच, स्पेनिश, तुर्की वगैरह सब को मिला करके मिक्सचर बना करके। हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो अंग्रेज़ी को छोड़ दें। तो मुझे मास्टर करने गया तब पता चला कि मुझे हिंदी नहीं आती। प्रोफेसर बनने के लिए एक परीक्षा होती है, नेट जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा। उसमें क्या होता है कि जो आपका मास्टर का विषय होता है, उसमें अगर कोई बच्चा प्रोफेसर बनना चाहता है तो जो बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुने, उसके बहुत काम आने वाली चीज़ें। तो जब नेट होता है, नेट की परीक्षा होती है, उसमें उस विषय से संबंधित चीज़ें और डीप में और गहनता से पूछी जाती है। तो जब मैंने एमए किया तो मुझे क्या पता चला, एमए करने के बाद मुझे पता चला कि मुझे हिंदी नहीं आती है, ये मुझे पता चल गया। अभी आप 8th 9th 10th के हो ना, अभी आपसे पूछूँगा हिंदी किसको आती है, सब हाथ खड़े करो। अरे सर हिंदी में तो 80% बन रहे हैं अपने, तो आती है हिंदी, तो बिल्कुल बहुत अच्छी आती है। पर मैं अपना बता रहा हूँ, मैं भी ऐसे ही था। तो एमए करने के बाद मुझे पता चला कि मुझे हिंदी नहीं आती है, और जब मैंने नेट किया तो मुझे क्या पता चला पता है, कि मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती नहीं है मुझे हिंदी। उस परीक्षा में, जो नेट परीक्षा होती है, उस ऑल इंडिया में टॉप किया था मैंने। जब आप उस परीक्षा में टॉप करते हो तो आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में, विद्यालय में, महाविद्यालय में प्रोफेसर बन सकते हो। और उस एग्ज़ाम को टॉप करने के बाद मुझे JRF मिला था, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप मुझे मिली थी। बिना किसी नौकरी के 50,000 रुपये प्रति माह मुझे मिलते थे रिसर्च करने के लिए, शोध करने के लिए। उस शोध के दौरान, शोध PhD क्या होता है, शोध ही होता है। तो वो PhD करने के दौरान जो आप शोध करते थे, तो मैं कहीं पढ़ाने, मतलब मुझे एक कॉलेज भी मिला था, मेरा जो शोध केंद्र था, रिसर्च सेंटर, वहाँ मैं पढ़ाता था, 2 लेक्चर लेता था, और मुझे अपनी पढ़ाई करने के पैसे मिले थे। तो आपको उतनी ज़्यादा मेहनत से पढ़ना होता है, तब आप जाकर के किसी मकाम पर पहुँचते हो। गरीबी, मुसीबत है, परेशानी है, माता पिता नहीं है, दुनिया में सब संभव है, आप सब कर सकते हो अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो, अगर आपके अंदर डिज़ायर है तो। मोहम्मद अली बहुत बड़े महान बॉक्सर हैं, उनका नाम आपने सुना होगा। जब वो प्रैक्टिस करते थे ना, तो प्रैक्टिस करते समय हर पंच के साथ वो बोलते थे आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। सिर्फ बोलते नहीं थे, मेहनत भी करते थे। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होना, मेहनत भी करना होता है हमको। तो उस परीक्षा को प्राप्त करने के बाद फिर मैंने डॉक्टरेट की उपाधि ले ली, PhD कर ली, दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री में शुमार होती है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे का जो एक दूसरा भाग, एक दूसरा पहलू, जिसको आपको अपना जो पसीना है ना, उसको खून की तरफ खून बनाना पड़ता है, बहाना पड़ता है, तब जाकर के आपको कोई अचीवमेंट मिलता है, कोई सफलता प्राप्त होती है। इतनी आसान नहीं है सब, आज कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। पुराने ज़माने में, आपके मम्मी पापा के ज़माने में क्या होता था, नौकरी, लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरी लगाते थे, मालूम है तुमको? लोगों को ऐसे ले जाते थे नौकरी, पुलिस की नौकरी में लोग भाग जाते थे गांव छोड़ करके, नौकरी नहीं करना। लेकिन आज का ज़माना ऐसा नहीं है, नौकरी के लिए लोग भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, आत्महत्या कर, सुसाइड हो रहे हैं, बहुत सारे, नहीं मिल रही आसानी से, और किसी को मिल भी गई गलती से तो वो छूट जा रही है। प्राइवेट सेक्टर बहुत ख़राब है, एक दिन आप ठीक से काम नहीं करो, कल से बोल देंगे मत आना कल से। तो इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, इतनी ज़्यादा स्ट्रगल में हम जी रहे हैं आज के ज़माने में। अब हम होता क्या कि गलतफहमी का हम शिकार हो जाते हैं धीरे धीरे, कि हमको सब कुछ आता है, हमको बहुत समझदार हैं। आपने एक छोटी सी कहानी सुनी होगी कि एक आदमी रहता है, वो टोपी बेचता रहता है, टोपी वाली, बंदर वाली, इस कहानी सुनी सभी ने, बंदर और टोपी वाली। क्या आदमी होता है, वो टोपी बेचता है, फिर एक पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है, फिर बंदर आते हैं, सब उनकी टोपियाँ पहन लेते हैं, उसके बक्से में से निकाल करके सारी टोपी ले लेते हैं। तो आदमी क्या करता है कि परेशान हो जाता है, झुंझला जाता है, और अपनी टोपी, वो परेशानी भी निकालता है, हालांकि परेशान होता है, उसको बोलता है दे दे, नहीं देता है, लेकिन वो परेशानी में अपनी टोपी उतार कर फेंक देता है। तो सारे बंदर क्या करते हैं, वो भी टोपी उतार कर फेंक देते हैं। तो इसलिए कहा गया ना कि नकलची बंदर नकल करते हैं, उसके बाद वो उसकी नकल करके टोपी उतार कर फेंक देते हैं। यहाँ तक तो आपने सुनी है कहानी। अब आगे की मैं बताता हूँ आगे क्या है, इसके बाद इसका पार्ट 2 आ गया, मतलब है ना, पार्ट 2 बताते हैं आपको। अब क्या हुआ कि वो आदमी घर गया, अपने घर गया, और स्मार्ट जो होती है ना, गलत फहमियाँ में जीते हैं, उसके लिए बता रहा हूँ, ध्यान रखना कि कभी भी गलत फहमी में नहीं जीना चाहिए संसार में।
बहुत कॉम्पिटिटर है दुनिया में, बहुत आपके प्रतिद्वंदी है, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, आसानी से आगे नहीं बढ़ने देंगे। मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, आपको मजबूत बना रहा हूँ, कठोर बना रहा हूँ, ताकि आप जिंदगी के हर रण क्षेत्र को आसानी से पार कर जाओ। वो आदमी क्या होता है कि जाता है घर, और घर जाने के बाद अपने बेटे को सिखाता है कि बेटा तुझे यही काम करना, यही धंधा करना, टोपी बेचना। कभी तेरी जिंदगी में ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि तू कहीं जाए और बंदरों से पाला पड़ जाए, तो तू क्या करेगा, तू अपनी टोपी उतार कर फेंक देना। तो वो भी तू टोपी उतार कर फेंक देना, तुझे टोपी मिल जाएगी। ठीक है, बच्चा बड़ा हुआ, फिर उसने वही पुश्तैनी काम धंधा संभाला, फिर वो टोकरी लेकर, उसका बक्सा वटेवर जो भी था वो लेकर गया टोपी बेचने। फिर वो एक पेड़ के नीचे ऐसा मौका आया कि किसी घटना घटित हुई कि पेड़ के नीचे उसे आराम करना पड़ा, और फिर वही कहानी सारी उसी पेड़ के नीचे वो रुका, और वहाँ पर जाकर के उसने टोपी पहन ली। सारे बंदरों ने उसकी, वो सो के आराम कर लिया। अब उसने कहा, लाख कोशिश की कि बंदर टोपी दे दे, लेकिन बंदरों ने टोपी नहीं दी उसको। तो अचानक से उसको उसके पापा की बात याद आई, पिताजी की बात, कि टोपी उतार कर फेंक दो मैं। तो उसने क्या करा कि टोपी उतार कर फेंक दी। तो क्या हुआ पता है, एक बंदर बचा हुआ था, तो उसने वो टोपी लेकर भी ले ली, वो भी टोपी ले ली उसकी। जो एक टोपी उसने उतार कर फेंकी ना, वो टोपी उस बंदर ने वो भी ले ली। मतलब कहने का मतलब ये है कि उस टोपी वाले के पापा उस बच्चे को सिखा कर गए थे ना, तो बंदर भी तो अपने बच्चों को सिखा के गए थे कि भाई जब कोई ऐसा टोपी वाला आएगा, टोपी उतार के फेंके तो तुमको फेंकना नहीं है। तो उसने टोपी उतार कर फेंकी, और उस जो एक बंदर बचा हुआ था उसने भी क्या करा, वो टोपी भी ले ली। तो देखा देखी और गलत फहमी में और ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है उसके नतीजे इस प्रकार से होते हैं। तो हमको कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमारा 90% बन जाएगा, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ, मैं तेज़ हूँ। कोई गणित में तेज़ होगा, कोई हिंदी में होगा, कोई विज्ञान में होगा, कोई दूसरे विषय में होगा, है ना, कोई भौतिकी में होगा, कोई साइंस में होगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आपको बटे जो भी सब विषय हैं। तो हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं उनका सामना करने के लिए हमको हर समय कोशिश करती रहनी है, तैयारी करते रहना है, और हमको गलतफहमी का शिकार नहीं होता, क्योंकि आज के बच्चे गलतफहमी का शिकार बहुत ज़्यादा होते हैं। अब होता क्या है कि जब हम कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, नौकरी क्यों नहीं लगती है ना। जैसा कि सर ने मुझे बताया कि हमारा जो क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के बच्चे काफ़ी पिछड़े हुए हैं, माता पिता बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी हमारी परेशानी, हम कोशिश नहीं करते हैं। तुम्हारे मन की बात बताने वाला हूँ आज, है ना, तुम्हारे दिल में जो चल रहा है ना, मैं अंतर्यामी हूँ, भगवान हूँ, मैं जान जाता हूँ अंदर की बात। तो आज बताता हूँ अंदर की बात। क्या करते हैं बच्चे कि किसी को बनना, IAS बनना, IPS बनना, पुलिस बनना, सब जो भी बनना, तो सबसे पहले तो एक आंकड़े, भारत के आंकड़े उठाकर देख लो आप, ये मजाक वाली बात नहीं है, रिकॉर्ड उठाकर देखो कि आप, बहुत सारे बच्चे तो फॉर्म ही नहीं भरते हैं, है ना। किसी ने बोला मुझे पुलिस बनना है, इसने बोला वो बनना, इंजीनियर बनना, तो काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम में, अरे भले रहना, तो अभी तो खेत पर काम करना, तो मामा जी की शादी आ रही है, तो ठीक है फॉर्म नहीं भरेंगे। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म भर देते तो कुछ क्या करते हैं, फिर तैयारी नहीं करते हैं, कि तैयारी नहीं चल पा रही, मैं बहुत व्यस्त हूँ, अभी टिकटॉक चलाने में टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे वीडियो बना के अपलोड करना है, अभी तो ये चल रहा है हमारा सोशल मीडिया चल रहा है, आज तो मैसेज डालना बहुत ज़रूरी है, लाइक मिलेंगे, है ना, तो वो करना है हमको। तो बहुत सारे क्या करेंगे, फॉर्म भरने के बाद तो पढ़ाई नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब 100% बच्चों में से 80% बच्चे फॉर्म भरते हैं, 80% में से 50% तैयारी करते हैं, और 50% में से 30% बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, 20% तो एग्जाम देने भी नहीं जाते। आंकड़े उठाकर देख लो आप, जो एग्जाम भरे जाते हैं ना उसमें आपको लाखों करोड़ों में नंबर आता है, लेकिन सारे बच्चे वहाँ उपस्थित नहीं होते। 30% बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, और 30% में से भी ऐसे बच्चे होते हैं 10% जो सचमुच तैयारी करके आए हैं, जो सचमुच कॉम्पीट कर सकते हैं, जो सचमुच लोगों से, अपने जो प्रतिद्वंदी उनसे लड़ सकते हैं। और उन 10% में आंकड़े उठाकर देखो आप, मेरी बात मत मानो, 1% बच्चों का सिलेक्शन होता है, 1% का भी नहीं होता, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। तो हम कोशिश ही नहीं करते ना, कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा। जब कोशिश करेंगे, कोशिश करने से हो सकता है कि तुम फेल हो जाओ, असफल हो जाओ, लेकिन अगर कोशिश नहीं करोगे ना तो सर्वनाश हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला कोशिश नहीं करेंगे तो। एक बहुत अच्छा मुझे शेर याद आ रहा है कि गिरते हैं शह सवारी मैदाने जंग, वो बुज़दिल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। इसका अर्थ तुमको समझ में नहीं आया होगा। गिरते हैं शह सवारी मैदाने जंग, वो बुज़दिल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। इसमें यह बताया गया है कि गिरेगा कौन, शह, शह का मतलब होता है वस्तु, जो घोड़े पर सवार होता है ना, जंग में योद्धा लड़ता ना, राजपूत हो ना तुम सभी, तुमको इतिहास पता होगा, राजपूताना, सोंदिया राजपूत, जो भी आपका अपना इतिहास रहा है, तो वो मैदान पर घोड़े पर चढ़कर लड़ते थे तलवार से। तो गिरते कौन थे, गिरता कौन है, असफल कौन होता है, जो घोड़े पर चढ़कर लड़ता है,
वो बुजदिल आदमी क्या गिरेगा जो घुटने के बल चल रहा है, जो घुटने के बल इंसान चल रहा है, क्या कभी वो गिरेगा? इसका सीधा तात्पर्य है कि जब आप कोशिश करोगे तभी असफल होगे। असफलता आपका अंत नहीं है, वो आपकी शुरुआत है। आपने एक पायदान पार कर लिया उस क्षेत्र में आगे जाने के लिए। तो असफलता क्या है? एक पायदान है। उसको आपको दिमाग पर नहीं लेना है असफलता को, और ना ही दिल पर लेना है। असफल जब हम होते हैं तो जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर हमको सीखने को मिलता है। वहाँ पर अमिताभ बच्चन की बात बता रहे हैं, इतना महान व्यक्ति हैं। तो जैसा मैंने बताया कि अमिताभ बच्चन जिस ऑडिशन देने गया था, वॉइस का टेस्ट ऑडिशन होता है, तो उस ऑडिशन के लिए गया तो उसमें फेल हो गया था। तभी तो उसकी आवाज़ आज इतनी अच्छी है, नहीं तो अमिताभ बोलता कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। आकाशवाणी के इतने बड़े बड़े अनाउंसर, बहुत प्रोग्राम डायरेक्टर जो होते हैं, उन्होंने उसको फेल कर दिया था। तो वो अगर मान लेता कि मेरी आवाज़ तो दुनिया की सबसे खराब आवाज़ है, तो आप सब जानते हो कि अमिताभ की आवाज़ कितनी अच्छी है आज के ज़माने में। अमिताभ जब बोलता तो हमको समझ में आ जाता है। सलमान, शाहरुख खान कोई भी बोलेगा हमको पता नहीं चलता, लेकिन अमिताभ की जब हम आवाज़ सुनेंगे तो हमको समझ में आता है। तो उन्होंने क्या की? कोशिश की। तो कोशिश करने के बाद हमको सफलता अवश्य मिलेगी। एकदम कोशिश करेंगे तो, कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ मिलने वाला है नहीं। सुसाइड कर लेते बच्चे, फेल हो जाते हैं। तो ये सब आपको नहीं करना है, सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं देना है। अच्छा, होता क्या है कभी कभी कि हम एग्ज़ाम देते हैं तो जब हम तैयारी शुरू करते हैं, किसी परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं, तो भगवान को कौन कौन मानता है? यहाँ पर भगवान को कौन मानता है? हाथ खड़े करो, अच्छे से दिखाई देना चाहिए। सब भगवान को मानते हैं, मतलब सभी आस्तिक है ना, नास्तिक कोई नहीं है यहाँ पर। भगवान को सभी मानते हैं। तो भगवान को क्या होता है कि कभी कभी हम इतना ज़्यादा मानने लग जाते हैं कि हे भगवान 90% बना देना, 1 किलो पेड़े चढ़ाऊँगा, है ना। हे भगवान 80% बना देना, 1 नारियल चढ़ाऊँगा। तो होता क्या है, उस स्थिति में हम भगवान के भरोसे बैठ जाते हैं। तो हमको क्या करना है? भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए कभी भी ज़िंदगी में। भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो कि ये आदमी करेगा तो अच्छा होगा ज़िंदगी में, है ना। एक बहुत अच्छी फिल्म है जो कि बहुत अच्छी प्रेम कथा है, लव स्टोरी पर बेस्ड है वो, और एक सत्य कथा पर आधारित है फिल्म, जिसका नाम है माझी द माउंटेन मैन। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उसमें अभिनय किया है उस फिल्म में। तुमने नहीं देखी होगी, मुझे पूरा विश्वास है, देखोगे भी नहीं, लेकिन ऐसी अच्छी फिल्में देखना चाहिए। उसमें प्रेम की पराकाष्ठा को बताया गया है, साथ में प्रेरणा क्या होती है, जागरूकता क्या होती है, कितनी शिद्दत से आपको कोई काम करना चाहिए, वो भी बताया गया है। कि उसमें एक बिहार का व्यक्ति होता है, दशरथ मांझी नाम का, नाम सुना हो आपने दशरथ मांझी का? दशरथ मांझी नाम का व्यक्ति होता है बिहार का। वो अपनी पत्नी के लिए, अर्थात अपनी प्रेमिका के लिए, वो खेत पर काम कर रहा होता है। वो उसको खाना लेकर आती है, वो प्रेग्नेंट होती है, वो गिर जाती है नीचे और उसको मर जाती है। तो उसका इतना क्रोध आता है कि वो उस पहाड़ को काट करके रास्ता बना देता है। दशरथ मांझी, ये इतिहास में दर्ज है, ये सत्य कहानी, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल झूठ नहीं है। पर ये उसने किस लिए किया था? ये उसने अपने प्रेम के लिए किया था। तो अभी हमको क्या करना है? अभी हमको प्रेम नहीं करना है, अभी हमको हमारे करियर के लिए करना है, ठीक है। उससे हमको इंस्पिरेशन कैसे लेनी, कौन सी चीज़ों से कहाँ इंस्पिरेशन ली जा सकती है ना। आप कविता पढ़ते होंगे प्रेम की, तो कविता प्रेम की पढ़ने इसका मतलब थोड़ी कि आप उठो सुबह रजाई में से और प्यार करने चले जाओ। सब जो कविता लिखता है ना, उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। आपको उससे कहाँ प्रेरणा लेनी है, अपनी शक्ति का विकास करना है, कहाँ अपना पावर लगाना है। तो उससे जब लास्ट में वो पहाड़ तोड़ करके पूरा पहाड़ रास्ता बना देता बिहार में, दशरथ मांझी, पढ़ना स्टोरी और फिल्म में भी देखना, बहुत अच्छी है। तो उससे पूछा जाता है कि आप लोगों को क्या इंस्पिरेशन देना चाहोगे? तो वो एक ही बात बोलता है कि हमको ज़िंदगी में कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठा रहना चाहिए, कि क्या पता भगवान भी हमारे भरोसे बैठा हो ना। वो भगवान के भरोसे बैठता है, भगवान आएंगे पहाड़ खोदेंगे, तो कभी पहाड़ खुदता क्या? क्योंकि भगवान भी तो उसने हमारे भरोसे बैठे हैं। भगवान ने हमको मनुष्य जन्म दिया है, मनुष्य जाति दी है, ये भगवान का सबसे बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। और क्या, भगवान से उठे सुबह नींद में से और बजा दी घंटी, चले गए मांगने, लाओ दे दो, परीक्षा में पास करवा दो, हैं। और भगवान को पैसे चढ़ा रहे हैं, सबका देने वाला दाता है। ईश्वर ने हमको अपनी संतानों के रूप में जन्म दिया, हम ईश्वर का अंश हैं, हम उस आत्मा का अंश, हम उस प्रकाश पुंज का अंश है, हम सर्वशक्तिमान है, दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं हम। तो हमको भगवान को पूजना है, लेकिन बार बार मुंह उठाकर भगवान के पास सामने मांगने नहीं जाना है कि भगवान के पास उठे और मांगने चले गए। तो क्योंकि भगवान भी तो हमारे भरोसे बैठे हैं, है ना। जैसे मुकेश है, दिनेश है, सरिता है, सुनीता है, जो भी है, कि भाई सुनीता IPS बन जाएगी, भगवान तो हमारे भरोसे बैठे हैं। और हम भगवान के भरोसे बैठे हैं, भगवान बना देना, तो नारियल चढ़ा देंगे, पार्टी दे देंगे, बहुत बढ़िया शानदार मेरे पापा। तो मेहनत करना, स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है। भगवान के कितने भी परम भक्त क्यों ना हो, भगवान जो होता है ना, हमको साइन देता है, साइन हिंट देता है कोशिश करने की। एक बहुत ही सुंदर कहानी साझा कर रहा हूँ तुम्हारे सभी के सामने।
आप सभी के सामने। तो वो ये है कि एक बार एक व्यक्ति था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत ज़्यादा भक्त था, भगवान को बहुत ज़्यादा मानता था। इस कहानी से आपको ये इंस्पिरेशन मिलेगा कि आपको कभी भी किसी और के भरोसे, तो बहुत दूर की बात है, अधिकतर जो बच्चे होते हैं डिपेंडेबल होते हैं, वो किसके डिपेंडेबल होते हैं? दोस्तों के। तो भगवान बाद में आते हैं, बोले तू यार मेरा नोट्स बना देना, लिख देना, वो कॉपी सर को चेक करवानी। तो पहले तो भगवान इस दोस्त के भरोसे होते हैं, फिर भगवान तो बाद में आते हैं ना। तो किसी के भरोसे हमको नहीं बैठना। भरोसे बैठने से क्या नुकसान होगा? एक बार एक भगवान का बहुत परम भक्त था, उसने क्या किया कि वह गाँव में रहता था। तो उसका गाँव रहता था, तो एक बार बहुत तेज़ बारिश हुई, बहुत वर्षा हुई, तेज़ अतिवृष्टि हो गई। उस अतिवृष्टि के दौरान क्या हुआ कि उसका पूरा गाँव डूब गया। तो लोग आए उसके सामने कि भाई गाँव डूब रहा है, चलो गाँव छोड़कर जाना कहीं और, नहीं तो गाँव डूब कर मर जाएंगे। बोले नहीं, मैं भगवान का बहुत परम भक्त हूँ, मैं गाँव छोड़कर नहीं जाऊँगा, मुझे भगवान बचाने के लिए आएंगे। फिर उस सारे लोग चले गए। फिर उसके घर की, उसका घर 3 मंजिला घर था उसका, तो उसकी 2 मंजिल डूब गई पानी में। तो फिर ऊपर से जो सहायता वाले आते हैं ना, आपदा प्रबंधन वाले, वो आए नाव लेकर के कि भाई साहब चलो आप डूब जाओगे। बोले नहीं, मैं पूरा जीवन मैंने सर्वस्व भगवान के लिए न्यौछावर कर दिया, अपने दोस्त के लिए न्यौछावर कर दिया, तो मुझे भगवान तो बचाने आएंगे, तभी मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं आ सकता। फिर उसके बाद अंत में फिर ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आया। जब उसका पानी यहाँ तक आने लगा तो उन्होंने वो डाला, सीढ़ी डाली उतरने के लिए कि आ जाओ ऊपर, बचा लेंगे तुमको। बोले नहीं, भगवान आएंगे तभी आऊँगा, नहीं तो नहीं आने वाला मैं। फिर क्या हुआ, पानी ऊपर तक गया और वो आदमी डूब कर मर गया वो। अब वो गया भगवान के पास, स्वर्ग में नरक में जहाँ भी गया हो, वो मुझे नहीं याद है, वो जहाँ भी गया हो, वहाँ जाने के बाद उसने भगवान से पूछा, सब लोग जो और भी लोग मरे थे वो भी खड़े थे, वो भी खड़ा था कि भगवान में आपका परम भक्त था, तो आपने मुझे क्यों नहीं बचा? बस एक बात बताओ आप, मुझे और कोई लेना देना नहीं स्वर्ग नरक से, मुझे तो एक ही बात बताओ। मैंने अपना सर्वस्व, अपना जीवन, अपने प्राण, अपने श्वास, अपनी वायु, सब कुछ आपको समर्पित कर दिया, उसके बाद भी आप मुझे बचाने नहीं आए। एक बार तो कम से कम बचाने आ जाते हैं। तो भगवान ने क्या बोला पता है कि बेटा वो जो गाँव वाले भेजे थे वो किसने भेजे थे? वो मैं ही तो था। वो नाव भेजी थी किसने भेजी थी? मैंने ही तो भेजी थी। वो हेलीकॉप्टर लेकर कौन आया था? हेलीकॉप्टर मैं ही तो लेकर आया था। इसलिए भगवान के भरोसे नहीं बैठना है, जीवन नष्ट हो जाएगा। भगवान को मानो, भगवान की पूजा करो।